विश्रांति। जल श्वसन से हमने क्या किया, दोनों नोस्ट्रिल का अड़थला दूर कर दिया और नाक में कोई भी बीमारी आएगी नहीं, सिर दुखेगा नहीं, साइनोसाइटिस से तकलीफ होगी नहीं, 12 महीने पानी टपकेगा नहीं और चेहरे पर चमक आ जाएगी। ज्ञानेंद्रिय की, पंच ज्ञानेंद्रिय की क्या होगी, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने में आनंद आएगा, कोई भी कार्य हो, कोई भी कर्म हो, उसमें आनंद आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम। पहला चरण है अनुलोम विलोम। डावे हाथ की ज्ञान मुद्रा, जमने हाथ की प्रणव मुद्रा। जमना हाथ है ना, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा। अंगूठे के पास में की 2 उंगली बंद करो, आखिरी 2 उंगली खुली है, अंगूठा खुला है, हाथ सामने लाओ, राइट हैंड का, राइट हैंड का, इस हाथ की ज्ञान मुद्रा। वो हाथ नीचे करो, वो हाथ नीचे करो, नीचे करो, नीचे रख दो, उसकी ज्ञान मुद्रा नीचे रखो, उसको समझो, कल्पना क्या, हाथ ऊपर। अब ये 2 उंगली है ना, इधर उधर नहीं जाना। लोग क्या करते हैं, इधर की उंगली इधर, इधर की उंगली उधर, इधर उधर नहीं जाना, ये लेफ्ट में रहेगी, ये दोनों उंगली हमेशा लेफ्ट में रहेगी, अंगूठा हमेशा राइट में रहेगा। दाहिना का बाजू दाहिना और लेफ्ट वाला लेफ्ट। दाहिने से लेना, बाएं को छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने को छोड़ना, 1 साइकिल। ऐसे 5 बार राइट साइड वाला करना है। लेने को जितना समय लगेगा उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना समय छोड़ने को लगेगा। पूरब से नीचे लंबा रहेगा। आंखें बंद रखेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, आंखें बंद, आंखें बंद करके ध्यान कहाँ रहेगा, आज्ञा चक्र पर। कुमकुम तिलक लगा के वहाँ का 5 बार हो जाएगा, उन्होंने हाथ नीचे लेना है और नीचे झुके विश्रांति। जब अपना हो जाएगा, जब आप नीचे झुक सकते हो, यानी विश्रांति पीठ को मिल जाएगी। गिरे बैठेंगे तो पीठ में क्या होता है, रंग आ जाती है, झुकने लगता है, इसलिए से नीचे झुक के विश्रांति। तो प्राणायाम नहीं जाता है जब नीचे झुक, प्राणायाम चलेगा तो और सीधे बैठ जाएगा, घंटा गिरे एकदम। अभी लेफ्ट साइड वाला करेंगे, डाबे हाथ की ज्ञान मुद्रा, प्रणव मुद्रा ले लो, सीधे बैठो टट्टा। अभी लेफ्ट से लेना है, 2 उंगली खुली कर दो, लेफ्ट से लेना, राइट को छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट को छोड़ना, 1 साइकिल। ऐसे लेफ्ट वाले 5 बार करेंगे। हाथ यही रहेगा, हाथ यही रहेगा, हाथ नीचे करो, यही हाथ रहेगा। सीधे बैठो, सीधे बैठो।
दर्शन आदि और हमारे पंकज जी इन्होंने लेफ्ट टर्न नहीं लेना, राइट हैंड लेना। भले मैंने लेफ्ट से लेने को बोला, लेकिन हैंड तो वही है, हैंड वही है। राइट से लेने के लिए मैंने 2 उंगली इधर रख दिया और लेफ्ट से लेने के लिए अंगूठा इधर रख दिया, तो लेफ्ट से लेना। हाथ वही है, हाथ बदलना नहीं है। लेफ्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिया, राइट करने के लिए राइट हैंड लिया, ऐसा नहीं। दावे हाथ की ज्ञान मुद्रा, जमने हाथ की प्राण मुद्रा, जमना हाथ में राइट। तो जब हम राइट से करते हैं तो आपने 2 उंगली इधर आ गई, 5 बार किया। बाद में लेफ्ट से करते तो अंगूठा इधर आ गया और लेफ्ट से आने 2 उंगली उठा लिया, लेफ्ट से लिया, राइट को छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट को छोड़ा, ऐसा। अनुलोम विलोम के फायदे बता। अनुलोम विलोम से मन की एकाग्रता, मन की प्रसन्नता, मन का शांति और मन का सत्वगुण बढ़ना, ये 4 गुणों का विशेष लाभ मिलता है। और कैंसर व्याधि में ये 4 चीज़ें बहुत जरूरी है। एकाग्रता जरूरी है, नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। मन की प्रसन्नता जरूरी है, मन डिप्रेशन में चला जाता है। मन की शांति जरूरी है, अशांत मन बीमारी का कारण। तो शांत मन होना है और सत्वगुण से नेगेटिव विचार चले जाते हैं, सत्वगुण से पॉजिटिव विचार आते हैं। तो मन का सत्वगुण बढ़ना, मन की एकाग्रता बढ़ना, मन की प्रसन्नता बढ़ना, मन की शांति बढ़ना, 4 गुणों का विशेष फायदा। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं अनुलोम विलोम, लेकिन विशेष ये 4 फायदे जिससे कैंसर जल्दी ठीक होता है। कैंसर के साथ में डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, ओबेसिटी, स्किन के विकार, अस्थमा का विकार, गठियावात, जोड़ों के विकार, प्रोस्टेट के विकार, स्किन डिसीज, सभी से भी विकार ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कपालभाति दूसरा सेशन है। कपालभाति, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, हाथ की ज्ञान मुद्रा। नाक से जोर से सांस छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा। नाक से जोर से सांस छोड़ना है, अंदर जोर से छोड़ना है, फोर्सफुली एक्सलेशन। जोर से शब्दों को क्या इंग्लिश में फोर्सफुली, जोर से निकालो, और एक्सलेशन यानी बाहर निकालो। लेने की क्रिया नहीं करना है, लेने की ऑटोमेटिक हो जाए, करेंगे। जिनको पेट में तकलीफ होगी उन्होंने नहीं करना। हाँ, रात को सोए नहीं, रात को लड़का ने कहा करी, दोनों को करे, दोनों क्या हुआ। नाक से जोर से सांस छोड़ना है, स्टार्ट। तीन अंगुली सीधी करो लक्ष्मी जी। अपने को 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200 नहीं करना है। 20-30 स्ट्रोक हो गए, 30-40 हो गए, 50-60 हो गए, 70-80 हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 के ऊपर नहीं करना स्ट्रोक। काउंटिंग भी नहीं करना है। लोग बोलते हैं सर कपालभाति कितना फिगर तक काउंटिंग करना है। मैं बताऊँ फिगर की काउंटिंग मत करो। फिर खुद दूसरा प्रश्न पूछते मुझे लोग, क्योंकि 40 साल से मैं योग पढ़ा था, 38-39 साल सर काउंटिंग नहीं करना है, फिर क्या करना है कपालभाति में, कितना मिनट करना है, वो भी नहीं, मिनट भी काउंट नहीं करना है। मिनट की भी काउंटिंग मत करो, समय की भी काउंटिंग मत करो, और आंखों की काउंटिंग मत करो। फिर क्या करना है, अपने शरीर को थकान लगेगी। पैरामीटर्स क्या है उसका, कि एबिलिटी क्या है उसकी, कि किसी को जल्दी थकान लगेगी, किसी को बाद में लगेगी, तो वो उसका पैरामीटर है, उसका समय की मर्यादा। करेंगे सेकंड बार कपालभाति।
3 उंगली चिपकी हुई मिट्टी हुई। स्टार्ट। जिनको पेट की तकलीफ है उन्होंने नहीं करना। विश्राम। कपालभाति के फायदे बताता हूँ। कपालभाति से 2 शब्द से बना है कपालभाति। ललाट, कपाल है ललाट फोरहेड, और भाती है लोहार के बातें जैसे पेट अंदर बाहर होती है। कपालभाति से नाभि के जगह पे जो जठराग्नि देहाग्नि कायाग्नि है, स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र का जो अग्नि है वो प्रदीप्त होता है, और प्रदीप्त होने से क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट बनती है। और जिसकी डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट बन गई, आयुर्वेद में जो 7 धातुओं की निर्मित होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 धातुओं की निर्मित अच्छी होगी। और जिसकी 7 धातुओं की निर्मित अच्छी होती है उसका क्रीम जो है, जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, क्रीम आता है, वैसे ये 7 धातुओं का क्रीम क्या है, ओज। तो चेहरे पर अपना ओज दिखता है, तो त्वचा के ऊपर अपना ओज दिखता है, चेहरा ओजस्वी तेजस्वी दिखता है, शाइनिंग दिखती है। कौन सी शाइनिंग, ब्यूटी पार्लर की नहीं, योग की शाइनिंग, ओज की शाइनिंग। वो सामने वाले की पर्सनैलिटी हम लोग को कैसी लगती है, डायनामिक प्लूटोनिक पर्सनैलिटी, एट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। वो किस में आती है, योग के क्लास में आने के बाद, योग करने के बाद आती है। ब्यूटी पार्लर में बाद में जो पर्सनैलिटी आती है, जो चमक आती है चेहरे पर, वो नेचुरल नहीं रहती है, वो आर्टिफिशियल रहती है। और वो चमक 1 दिन 2-4 घंटे 6 घंटे 1 दिन 2 दिन, यदि ना पानी नहीं लगाया जाए तो 1-2 दिन रहेगी। लेकिन योग की चमक हमेशा के लिए रहेगी, परमानेंट। योग के माध्यम से चेहरे में जो चमक आएगी वो परमानेंट रहेगी, वो ऐसे अपने को लगाने की जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं कपालभाति के बाद में तीसरा चरण है भस्त्रिका प्राणायाम, पद्मासन वज्रासन सॉरी, जिसको वज्रासन में आना है वज्रासन में आएगा, जिसको सुखासन में बैठना है वो सुखासन में बैठना। मुट्ठी बांध कर अंगूठा अंदर, मुट्ठी सामने सामने सामने, इसी घुमा दो, मुट्ठी को घुमा दो, मुट्ठी को नीचे करो, नीचे करो। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। पहले राउंड के लिए तैयार। हाथ ऊपर जाएगा जब मुट्ठी खुल जाएगी जोर से सांस लेना है, हाथ जब नीचे आएगा जब मुट्ठी बंद हो जाएगी जोर से सांस छोड़ना है। और अपना हाथों का बाहु का स्ट्रोक यानी झटका कहाँ लगेगा, फंसने के ऊपर, लैंडर साइड में झटका लगना चाहिए, जैसे ऐसा झटका लगेगा। लोग ऐसा करते हैं लेकिन झटका नहीं लगते, तो क्या झटका नहीं लगेगा तो क्या होगा, फंसने के अंदर लंग्स है, फेफड़े है, उसको कोई एक्सरसाइज व्यायाम नहीं मिलेगा, और अपन कर रहे हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो झटका लगना चाहिए। और हाथ ऊपर जाएगा तो अपने हाथ ऐसे लोग क्या करते हैं, साइड में, ऐसे साइड में करते हैं, साइड में नहीं करना है। भारत माता की जय में अपन साइड में करते हैं, वैसा नहीं, अपने को हाथ ऊपर लाना है। कानों को अपने दोनों आर्म को, अपने आर्म यहाँ कानों को चिपक जाएंगे, हाथ की मुट्ठी को चिपक, नीचे आएंगे तो आपकी मुट्ठी बंद हो गई और यहाँ झटका लगेगा। करेंगे गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से सांस बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। पहले राउंड के लिए तैयार, स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रुक जाओ। कल्पना जी करिए कैसे किया आपने। आपने किया, लेकिन ये जो झटका जो है ना यहाँ आने का, देखो आपने देखो अंदर रहो, ये अंदर रहो, इसको झटका लगना चाहिए, किसको, फसलियों को, रिब्स पर, इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं, फसलियाँ बोलते हैं। उसको झटका मिलेगा तो क्या होगा, अंदर के फेफड़े को आकुंचन प्रसरण होगा, अंदर के फेफड़े को आकुंचन प्रसरण होगा तो क्या होगा,
टॉक्सिक सब्सटेंस शरीर में जो फेफड़े में जो टॉक्सिक यानी विषारी पदार्थ पड़े हुए वो बाहर पड़ जाएंगे। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगा तो क्या होगा, कैंसर के घटांतर को पहुँचेगा और कैंसर को ठीक करेगा। सेकंड राउंड के लिए तैयार। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। सेकंड राउंड के लिए तैयार। स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रुक जाओ। अपने हाथ में प्रसाद आया है, सबका प्रसाद आने तो बाद में प्राशन करना है। आसन छोड़ देना है। ये नीचे रखते हैं ना तो अपना कम हो भाव। नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाउना एसो पंचनमोक्तारो सौव पावकनासनो मंगलाणं च सवेसे परमां हवै मंगलम् परमां हवै मंगलम्। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। पद्मावती माता की जय। बोलो जय जिनेन्द्र। लोग प्रसाद प्रसाद ले लो। प्रसाद को टेस्ट नहीं लेना है, सुनना नहीं है, उसका वास नहीं लेना है। आंखें बंद करके स्वाहा। हमारे अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का। ठीक है, सबको मालूम हो गया। आज रात को जो देंगे वो एकदम हिला के सब पी जाना। चम्मच तो हर एक चम्मच से घुमाना है। मेरे को वेस्टेज हो गया। वो क्या होता है, वेस्टेज हो गया, अपने शरीर में नहीं गया। भ्रामरी प्राणायाम, प्राणायाम के 8 प्रकार में सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम। भ्रमर जैसे फूल के आगे मंडराता है और वो फूल में का मध चूसने में तल्लीन हो जाता है, एक रूप एकाग्र बन जाता है। पंखुड़ियाँ शाम को बंद हो जाती है फूल की, लेकिन वो देवान बुझ जाता है। वो उसका मध चूसने में इतना तल्लीन रहता है कि शाम हो गया तभी वो पंखुड़ियों के अंदर कैद हो जाता है। इतनी एकाग्रता आती है भ्रामरी प्राणायाम, और वो एकाग्रता कैंसर ठीक करने में बहुत ही सहायकारी सिद्ध हुई है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार। आंखें बंद, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस अंदर, हल्दी बल्दी में पेन होता है। रॉड डाला है, रॉड। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, धीमे से बाहर। पहले राउंड के लिए तैयार। सिंपल भ्रामरी प्राणायाम का पहला राउंड है। लंबी सांस कीजिए। स्टार्ट। बहुत सुंदर। भ्रामरी प्राणायाम से ब्रेन में के सोए हुए केंद्र जागृत हुए, अपने IQ यानी बुद्धिमत्ता बढ़ी, अपने स्मरण शक्ति जिसको हम याददाश्त बोलते हैं, रिमेम्बरेंस बढ़ी। बुढ़ापे में हमारी याददाश्त कम होती है, वो बढ़ जाती है। और IQ यानी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। विद्यार्थी वर्गों में परसेंटेज बढ़ते हैं। नेगेटिव विचार चले जाते हैं, क्रिएटिविटी आती है, रिसर्च को प्रेरणा मिलती है, आनंद की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का राजा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको इसका सुंदर इफेक्ट मिलता है। इसके ऊपर उसका सुंदर इफेक्ट मिलता है। और
एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसीज जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा है, ये सब चीज़ें किससे अच्छी होती है? भ्रामरी प्राणायाम से। तो करेंगे और एक बार लंबी सांस लीजिए, स्टार्ट। भ्रामरी प्राणायाम से सूक्ष्म सूक्ष्म के अंदर ब्रेन में के एकदम माइक्रो यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी दिखते नहीं है, इतने सूक्ष्म के अंदर वो जागृत हो जाने अवेकन होते हैं। और वो अवेकन होंगे तो क्या होगा? अपनी बुद्धिमत्ता, रिसर्च की प्रेरणा मिलेगी, नया करने की कुछ तो भी एक अपने को प्रवृत्ति की एक इच्छा होगी, और वो इच्छा से क्या होगा? अपना जीवन आनंदमय बन जाएगा, बीमारियाँ भाग जाएगी, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड सभी बीमारियाँ भाग जाएगी, खाली कैंसर नहीं, ऑल बीमारी भाग जाएगी यदि भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो। अभी दूसरा प्रकार, कान में अंगुली कान में 2 नंबर की, और अपने दोनों कोनियाँ विस्तारित करो। कोनियाँ ऐसे नजदीक, लोग क्या करते हैं? ऐसे नीचे रखते हैं, नीचे नहीं रखते, विस्तारित करो, यानी ऑक्सीजन फेफड़े में जाएगा। गहरी लंबी सांस अंदर, स्टार्ट। सांस पूरी हो जाएगी, हाथ नीचे रहना। पहले प्रकार से दूसरे प्रकार में ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि कान में अंगुली डालने से म की ध्वनि जो है, मकार की ये ध्वनि जो है ब्रेन में के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स को जागरूक कर रही है, और ज़्यादा सेंटर जागरूक होने से ज़्यादा IQ बढ़ी, ज़्यादा स्मरण शक्ति बढ़ी, और ज़्यादा रिसर्च को परिणाम मिली, ज़्यादा आनंद आया, और बीमारी जल्दी से जल्दी भाग जाएगी। और एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए, स्टार्ट। पहले से दूसरे प्रकार के प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम में हमारी ज़्यादा IQ बढ़ी, ज़्यादा बुद्धिमत्ता बढ़ी, ज़्यादा स्मरण शक्ति बढ़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु अंदर गया। अभी तीसरा प्रकार है षडमुखी मुद्रा का भ्रामरी प्राणायाम। इसमें तो उससे भी और ज़्यादा प्राणवायु अंदर जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलके जल्दी से जल्दी कैंसर, किडनी, डायबिटीज़, BP, थायराइड, ओबेसिटी सभी बीमारियाँ भाग जाएगी। प्रोस्टेट, गर्भाशय के विकार, मूत्राशय के विकार, ब्रेस्ट के विकार, जो भी आपके विकार है शरीर में, डिसीज है, वो सब चले जाएंगे। तीसरा प्रकार करेंगे षडमुखी मुद्रा का भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठा कान में, 2 अंगुली आँख के ऊपर, चौथी नाक के ऊपर, 5वीं के ऊपर। नाक की अंगुली हटाकर सांस लीजिए, स्टार्ट। एक बार हो जाएगा, फिर हाथ नीचे लेके विश्रांति करना है, फिर दूसरी बार करना है, टोटल 5 बार करना है।